आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, अधिकारीगण, श्रम उद्योग संगठनों के प्रतिनिधिगण और मित्रों, मैं श्रम मंत्रालय का आभारी हूं कि 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन के साथ जुड़ने का मुझे अवसर दिया गया है। ये इस श्रम सम्मेलन की ताकत है, जो भारतीय लोकतंत्र की भी ताकत है कि श्रम संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि एक त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से अलग अलग विचारों के होते हुए भी इस देश को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ताकत दी जा सकती है, इस देश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और उन श्रमिकों की चिंता किस प्रकार से की जा सकती है, एक समन्वय पर पहुंचते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि जितने संगठन यहां मौजूद हैं, अलग अलग विचारों के होते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था की और श्रम की सेवा करना अपने दृष्टिकोण से उनका एक उद्देश्य है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कैसे? देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इस देश में निवेश हो। निवेश नहीं होगा तो व्यवसाय नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो नए उद्योग नहीं होंगे। इसलिए किसी भी आर्थिक गतिविधि का पहला चरण होगा कि देश के अंदर निवेश आना अनिवार्य है और निवेश के जो साधन हो सकते हैं, उन साधनों से उस निवेश को लाना यह अति अनिवार्य है। निवेश होगा, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उसी से रोजगार अपने आप में देश में बढ़ेगा। बिना निवेश के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस देश में नहीं होगा और बिना निवेश के श्रम बढ़ाना और श्रम की रक्षा करना भी संभव नहीं होगा। केवल आर्थिक गतिविधि बढ़ाना अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। उसके माहौल को ऐसा बनाना कि विश्व की प्रतिस्पर्धा में आकर वो खड़ा हो पाए, एफिशिएंट हो पाए, प्रॉफिटेबल हो पाए, जिसकी वजह से और निवेश देश के अंदर हो और रोजगार के साधन खड़े हों और सरकार को राजस्व देने की परिस्थिति में भी हो। जब सरकार की जेब में वो राजस्व आता है तो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनाना, ये सरकार उस अपनी आर्थिक ताकत से करती है और जब उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश के भीतर से, पूरे विश्व भर से तब निवेश और देश के अंदर आता है। लेकिन अगर निवेश के जो स्रोत हैं, जो फाउंटेन है, हम उसको रोक देते हैं तो ना आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, ना रोजगार बढ़ता है और जो मौजूदा रोजगार भी होता है वो अपने आप से खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हम किसी भी संगठन के प्रतिनिधि हों, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, ऐसी कोई विचार हम दे नहीं पाएंगे जिससे इस आर्थिक गतिविधि को नुकसान पहुंचे या जिसकी वजह से रोजगार के साधन इस देश के अंदर कम हो। आज देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कोशिश कर रही है कि जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धीमे स्तर पर चल रही है और विश्व में बहुत बड़ी चिंताएं हैं, इन चिंताओं के दौरान हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर भी मजबूत करने का प्रयास करें। आज गर्व है मैं इस बात पे
कि इस धीमे माहौल में जहां पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन रहा है। हमारे साथ जो प्रतिस्पर्धा में अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं और इस अवसर का लाभ उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े और बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में इस देश का कल्याण हो, इस देश में रोजगार के अवसरों का कल्याण हो, ये पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था बढ़े, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जो मार्ग और रास्ता है, चाहे श्रमिक संगठन हो, चाहे उद्योग संगठन हो, उनमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसका उद्देश्य उसके विपरीत का होगा। आपने सही कहा कि आर्थिक गतिविधि बढ़े और विकास हो, यह इस देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, यह इस देश की श्रम को भी रक्षा करने का सबसे पहला कदम है। A high growth rate will always protect the workmen and the labor interest in this country. An efficient economy will always protect the interest of the country's economy, the interest of industry, the interest of labor. Sluggish industries will never be able to create jobs. It's only efficient industries which will be able to create jobs. A rational taxation system will be able to create jobs. An overloaded taxation system will not be able to create jobs. Efficient industries will be able to pay higher wages. An enriched government will be in a position to provide higher wages and better social security. और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि देश की अर्थव्यवस्था को उस दिशा के अंदर लेकर जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक जिम्मेवारी मुझे और कुछ अपने सहयोगियों को दी थी कि श्रम संगठनों के साथ हम लोग बातचीत करें। कल बहुत रचनात्मक दौर में हम लोगों की बातचीत हुई है और कई विषय उसमें से उभर कर आए, जिसमें से मूल विषय यह निकलता है कि जब देश विकास करता है तो उस विकास का पहला अधिकार और उसका सबसे अधिक लाभ श्रमिकों तक पहुंचे। इस विषय में शायद कोई मतभेद किसी के बीच में नहीं था। इसलिए जो सरकार की नीति है कि उन श्रमिकों का कल्याण हो, जो अभी विषय उठाए गए कि मिनिमम वेज जो जमीन की हकीकत है उसके साथ उसका संबंध होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मजदूर को मिलनी चाहिए, और हमारी सरकार की भी नीति है। और इसी वजह से पिछले 14 महीने में जो सामाजिक सुरक्षा देने की योजनाएं आम नागरिक के लिए भी और गरीब नागरिक के लिए भी हमने बनाई हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। और इसलिए मौजूदा कानून जो हैं उनका पालन हो, सामाजिक सुरक्षा मिले, बेहतर वर्किंग कंडीशंस मिले, ये सब विषय जो श्रमिक संगठनों ने उठाए हैं, सरकार की ओर उसका ध्यान दिलाया है। हम उससे अपरिचित नहीं थे और इसलिए आने वाले कल में भी जो मजदूर संगठनों ने का कहना है कि सरकार के साथ ये बातचीत का दौर चलता रहे और इस उद्देश्य की दृष्टि से हम आगे बढ़ते जाएं कि देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े और इस देश के अंदर श्रमिकों का भी उसके दौरान हित हो पाए। इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो श्रमिक सम्मेलन हो रहा है 46वां, इस दिशा के अंदर बहुत रचनात्मक निर्णय लेगा जो पूरे देश के लिए और श्रमिकों के लिए हित के अंदर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।